हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र निषाद आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी पर स्वागत करते हैं। आज प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1। आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। The cost of notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. यानी जो स्टेटमेंट दिया है प्यारे बच्चों, जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग को क्या लिखना है, राइट लीनियर इक्वेशन लिखना है। एक लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स, यानी हमको क्या कर रहा है, ये कंपलसरी कर रहा है कि हम नोटबुक को क्या मान सकते हैं, नोटबुक को x माने और पेन को क्या माने, पेन को y मानना है हम लोगों को। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, लेट द, ऐसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x एंड the cost of पेन हो जाएगा इज कितना हो जाएगा फिर बच्चों, y। अब यहां से ध्यान से देखेंगे क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं फिर बच्चों, ध्यान से देखना। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्विस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी जितने दो पेन जितने रुपए में मिल रहे हैं, कितने में, दो पेन जितने में मिल रहे हैं उतने में क्या मिल रही है प्यारे बच्चों, एक कॉपी मिल रही है। तो यहां से लिखेंगे यानी दो पेन, यानी पेन, दो पेन जितने में मिल रहे हैं उतने में क्या मिल रही है, एक कॉपी मिल रही है। तो यहां से x हो रही है। अब इसी को हम लोग लिख पाएंगे, यानी x इक्वल टू 2x हो गया। तो यहां से x, इसको इधर अगर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इधर से इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। ये आ गया फिर ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने लिखा था कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ पेन का लीनियर इक्वेशन, ये हो गया हमारा फिर बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b और c, यानी a b एंड c की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन यह होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 की यहां पर लगा है बार। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 3y, और इस 9.35 को क्या करते हैं, अगर हम ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब लिख सकते हैं हम लोग को कंपेयर करके लिख देना है, कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करना है फिर बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखेंगे इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में, यानी इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है, b है। तो यहां से ध्यान रखिए x का कोएफिशिएंट 1 जब कंपेयर करेंगे तो a, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2, फिर यहां से y का कोएफिशिएंट b हो जाएगा, और यहां y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म कितना है, c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 9.35 बार। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्लियर। ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसके बाद में
एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन यही दूसरा सॉल्व कर लेते हैं फिर बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं इसको x माइनस वाई अपान का 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या कर लेना है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax प्लस by प्लस c के साथ इसको भी कंपेयर करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आगे y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा फिर बच्चों, -1/5 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है, c है, और फिर इसके बाद में यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, -10 है, ये हो गया। फिर इसी तरीके से हम लोग को आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। आगे चलेंगे, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हैं आप लोग। जैसे इसको लिख सकता हूँ -2x प्लस 3y, अगर इसको 6 को ट्रांसफर कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में, क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से ऐसे लिख देंगे इसको, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। तो यहां देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, यहां पर x का कोएफिशिएंट -2 है, तो a इक्वल टू -2 हो गया। यहां से y का कोएफिशिएंट क्या है, b है, यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, फिर यहां से c हो गया, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा फिर बच्चों, -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना हो तब देखिए, तो x इक्वल टू 3y है, इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3y हो जाएगा। अगर ट्रांसफर करूंगा इस साइड से इस साइड तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू, अगर इसके साथ इसी क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ से y का यानी y का कोएफिशिएंट क्या है फिर बच्चों, y का कोएफिशिएंट -3 है, तो यहाँ से हो जाएगा यानी b इक्वल टू -3 हो जाएगा, और c का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ध्यान से देखना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, इतना लिख सकता हूँ। फिर अब लिखिए यहाँ पर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, और यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, ये हो गया। यहां पर देखेंगे y का कोएफिशिएंट क्या है, b है, यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। फिर इसके बाद में कांस्टेंट टर्म यानी c इक्वल टू कितना है, 2, c कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.1 हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू।